आजकल यंग लोगों में उम्र 15 से 25 के लोगों में बहुत बार ये डाउट होता है कि उन्हें एडीएचडी है, एडल्ट एडीएचडी। ऐसा डाउट क्यों होता है? बिकॉज उनको कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कतें जाती हैं, उनका मन बहुत चंचल रहता है, नींद नहीं आती है और उनका काम बराबर होता नहीं है। मतलब एक काम करते वो छोड़ते, दूसरा काम करते वो छोड़ देते। इस वजह से उनके मन में डाउट आता है कि हमें एडल्ट एडीएचडी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम विजय फिरके है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एडल्ट एडीएचडी। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी वैसे देखा जाए तो ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, बच्चों में देखा जाता है, बट यही बीमारी जब कंटिन्यू होता है एडल्टहुड में तो इसे एडल्ट एडीएचडी कहा जाता है। इसका नेचर चाइल्डहुड एडीएचडी से बहुत अलग होता है, जो हम आज देखेंगे। बेसिकली एडल्ट एडीएचडी में होता क्या है, ये लोगों में ध्यान देने की क्षमता बहुत कम रहती है, ज़्यादा देर तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, उनका जो टास्क कंप्लीशन वो पूरा नहीं होता है। मतलब एक काम वो पूरा नहीं कर पाते, एक काम पकड़ेंगे वो छूट जाएगा, दूसरा पकड़ेंगे वो छूट जाएगा, तीसरा पकड़ेंगे वो छूट जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि लाइफ में, करियर में बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलता है। इसके अलावा एडल्ट एडीएचडी में इनका रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आता है, बिकॉज इनका मन चंचल होता है, कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, चीज़ों को दिमाग में रख नहीं पाते, और उसी का असर रिलेशनशिप पे भी होता है, बिकॉज भूल जाते हैं चीज़ें। उस वजह से रिलेशनशिप में बहुत बार मिसकम्युनिकेशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है इसमें, ये जो एडल्ट एडीएचडी होता है इनमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन की भी टेंडेंसी होती है। एडिक्शन जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, कैनबिस हो गया, इन सब का भी प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है। अभी होता क्या है, ये जो एडल्ट एडीएचडी बहुत बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं बाकी डायग्नोसिस के साथ। अभी क्या होता है, बहुत बार डिप्रेशन जो होता है वो भी, उसके लक्षण भी ऐसे ही होते हैं, एंजाइटी के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं, मोबाइल एडिक्शन के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं। डिप्रेशन में हमारा मन स्थिर नहीं होता है, मन बहुत उदास रहता है, चीज़ों में मन नहीं लगता है, खुशी नहीं मिलती है, उस वजह से भी काम बराबर नहीं हो पाता है। और डिप्रेशन में जैसे बहुत सारे पुराने ख्याल, पास्ट के ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं, तो उस वजह से भी काम पूरा नहीं होता है। इसीलिए डिप्रेशन को भी बहुत बार एडल्ट एडीएचडी के साथ कंफ्यूज किया जाता है। दूसरा डिफरेंशियल उसमें एंजाइटी होता है। एंजाइटी मतलब जिनको बहुत ज़्यादा चिंता करने का स्वभाव होता है, जिनको अति चिंता की बीमारी होती है, छोटी छोटी बातों पे चिंता हो जाती है, भविष्य के बारे में, जैसे काम हो गया, पैसा हो गया, हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इन सब के बारे में उन्हें चिंता होती है। और इस एंजाइटी में भी आपका मन बहुत चंचल होगा, अटेंशन, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उदासी रहेगी। इस वजह से भी एडल्ट एडीएचडी के साथ कंफ्यूज होता है। तीसरी महत्वपूर्ण डिफरेंशियल जो है मोबाइल एडिक्शन। आजकल हुआ क्या है, लोगों का एवरेज मोबाइल यूज़, सोशल मीडिया यूज़ तकरीबन 4 से 5 घंटा होता है। आप भी अपना मोबाइल में सेटिंग में जाके अगर मोबाइल डेटा यूज़ देखेंगे तो तकरीबन 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा होता है। अभी इससे होता है क्या, ये सोशल मीडिया जो होता है इसमें हम बहुत बार पोस्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। इस वजह से भी क्या होता है, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट का ही हम फोकस कर सकते हैं। और वो आदत हमें 4 घंटे दिन भर की हो तो फिर काम में भी वैसे ही होगा। आप कुछ काम लीजिए और उसमें भी 30 सेकंड के ऊपर ध्यान नहीं लगेगा और ध्यान चंचल हो जाएगा। तो बहुत बार ये जो मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ है, एडिक्शन, उस वजह से भी एडल्ट एडीएचडी के सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं। अभी ये हो गए डिफरेंशियल, जैसे मैंने कहा कि एडल्ट एडीएचडी डिप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, एंग्जाइटी के साथ और मोबाइल एडिक्शन के साथ। अगर हमें सचमुच इसे डिफ्रेंशिएट करना है कि एडल्ट एडीएचडी है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है एडीएचडी के सिम्टम, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की, वो लक्षण बचपन में होते हैं और धीरे धीरे वो जैसे बड़े होते हैं तो हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी निकल जाती है, बट अटेंशन डेफिसिट रहता है। जब लक्षण बचपन से होते हैं अटेंशन डेफिसिट के, जैसे चीज़ें पूरी नहीं कर पाना, चीज़ें भूल जाना, चीज़ें गुम जाना, होमवर्क क्लास वर्क पूरा नहीं होना, बहुत ज़्यादा चंचल होना, बहुत क्लास में पनिशमेंट होना,
बहुत डिस्टर्बिंग होना, एक जगह नहीं बैठ पाना, रूल्स फॉलो नहीं करना, ये अगर बचपन से होगा और वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसे एडल्ट एडीएचडी कहा जा सकता है। बट बचपन में अगर बच्चा एकदम शांत है और एडल्टहुड में अगर उसको ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं तो इसका मतलब वो एडल्ट एडीएचडी नहीं है। इसके कारण फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं एंग्जाइटी तो नहीं है, या कहीं मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ की वजह से ये सब तो हो नहीं रहा है। अभी ये अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि इस तरीके से अगर ये एडल्ट एडीएचडी, तो इसमें पर्याय क्या है, इसमें उपाय क्या है। तो बहुत बार एडल्ट एडीएचडी के लक्षण जो होते हैं, ये साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट, वो आपको काफ़ी मदद करते हैं। अगर एडल्ट एडीएचडी के सिम्टम बहुत माइल्ड है, मॉडरेट है, तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। ये टेक्निक्स आपको काफ़ी फोरम्स है, काफ़ी वेबसाइट है जिसमें ये सब चीज़ें, कैसे आप अपना डेली रूटीन पूरा कर सकते हो, कैसे आपके टास्क पूरे कर सकते हो, कैसे आप बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट करके आपका जो अटेंशन स्पैन है उसमें ला सकते हो और टास्क कंप्लीट हो सकता है। बहुत कॉमन एक जर्नलिंग मेथड होता है जिसमें बुलेट जर्नलिंग कहते हैं, कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में टास्क लिखे जाते हैं ताकि आपको चीज़ें पूरी हो सकें। बहुत बार कैलेंडर मेथड यूज़ की जाती है जिसमें हम टास्क पूरे करने पे राइट मार्क करते हैं, और ताकि हमें पता चले कि क्या टास्क हुए क्या नहीं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है एडल्ट एडीएचडी में जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। यही जैसे मैंने कहा कि चाइल्डहुड एडीएचडी का एक्सटेंशन है एडल्टहुड में। तो अगर समझो ये लक्षण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी है, एडिक्शन इश्यूज है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है और इस वजह से डिप्रेशन एंजाइटी आ रहा है, तो इसमें एक दवाई होती है स्टिमुलेंट जो हम एडीएचडी में यूज़ करते हैं, वही एडल्ट में भी यूज़ किए जाते हैं, और इससे काफ़ी हद तक ये लक्षण जो है एडल्ट एडीएचडी के कम हो जाते हैं और ये सब कम हो जाते हैं। इसके अलावा डाइट हो गया, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गए, मोबाइल स्क्रीन यूज़ हो गया, ये कम करने से भी हमें काफ़ी फ़ायदा एडल्ट एडीएचडी में हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में एडीएचडी के लक्षण हैं एडल्ट एडीएचडी के, तो सबसे पहली चीज़ सेल्फ डायग्नोस नहीं करना चाहिए। हमें खुद ने डायग्नोस नहीं करना चाहिए कि मुझे एडल्ट एडीएचडी, क्योंकि अगर हमारा डायग्नोसिस ही गलत हो जाएगा तो उसके ऊपर कुछ भी उपाय कर लो हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको एडल्ट एडीएचडी के लक्षण लगते हैं तो आप पहले साइकेट्रिस्ट को मिलें, साइकोलॉजिस्ट को मिलें और डायग्नोसिस कंफर्म करा लें, और उसके बाद में उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग है, बहुत सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशंस है, बिहेवियर थेरेपी, और फिर मेडिकेशंस भी आते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। अभी जैसे कहा जाता है कि मेडिकेशंस बहुत बार साइड इफ़ेक्ट करते हैं। हाँ ज़रूर, कोई भी मेडिकेशन ऐसा नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट हुए ही नहीं है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बट अगर डॉक्टर की सलाह बराबर ली जाए तो मेडिकेशन के डोजेस कम डोज से शुरू करना, धीरे धीरे बढ़ाना या मेडिकेशन बदलना, इससे भी हमें काफ़ी राहत मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप में या किसी में भी ये एडल्ट एडीएचडी के लक्षण है तो आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एडीएचडी और बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पे आपको समय समय पे जानकारी हम पहुंचा सकें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में किसी में भी एडल्ट एडीएचडी के सिम्टम हैं, या वो एडल्ट एडीएचडी के बारे में जानना चाहते, तो ये हमारा वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।